हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूअर्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूपी टेट का बाल विकास और शिक्षण विधि का 2019 का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है। तो जो मेरी यूपी टेट की जो प्लेलिस्ट है, आपको उसी में ये क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो आपने जो है, और कल मैंने जो है सामाजिक अध्ययन के 2016-17 के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए थे, 120 एमसीक्यूज, तो आप वो भी देख सकते हैं। और इससे पहले 2018-19 के भी मैं डिस्कस कर सकता हूं, तो आप वो मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं हम अब जो है इस वीडियो में यूपी टेट का आपका 2018 का बाल विकास और शिक्षण विधि का क्वेश्चन पेपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ऑप्शन डी, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। क्वेश्चन 2 है आपका, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, स्वेच्छाधारी। क्वेश्चन 3, अभिप्रेरण का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी, विक्टर ब्रूम के द्वारा। क्वेश्चन 4, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। ऑप्शन बी, सूचना प्रक्रियाकरण। क्वेश्चन 5 है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। ऑप्शन डी, निगमन से आगमन की ओर। क्वेश्चन 7, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ऑप्शन बी, योजना बनाना। क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। ऑप्शन डी, अन्वेषण। क्वेश्चन 9, नैतिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ए, बी और सी पॉइंट, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े और स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। क्वेश्चन 10, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। ऑप्शन बी, ध्वनि संवेदना। क्वेश्चन 11, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। ऑप्शन बी, 2 से 7 साल। क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी, भविष्य की योजना की सूझबूझ। ठीक है। क्वेश्चन 13, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। ऑप्शन बी, चोम्स्की। क्वेश्चन 14, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। ऑप्शन ए, अधिगम के प्रयास एवं भूल। 15, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग के विलंब विकास से संबंधित है। ऑप्शन बी, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। 16, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन बी, मूर्त संक्रिया अवस्था। क्वेश्चन 17, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल है। ऑप्शन डी, विषय वस्तु का स्वरूप। 18, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। ऑप्शन सी, सहायता परक व्यवहार। 19, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। ऑप्शन सी, स्वतः शोध। क्वेश्चन 20, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है। देखिए, चारों ऑप्शन दिए हुए ठीक नहीं है। एबिंगहाम्स ने सर्वप्रथम सीखने के ग्राफ की व्याख्या की थी, लेकिन कथन इनके द्वारा कहा गया, इस प्रकार स्पष्ट वर्णन न मिलने के कारण परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर जो था वो कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, कभी कभी हो जाता है एग्जाम में ऐसा। क्वेश्चन 21 है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी,
सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। क्वेश्चन 22, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूल पर बल देता है? ऑप्शन ए व्यवहार। 23, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है। 24, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। 25, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना ऑप्शन बी संज्ञानात्मक संकार्य है। 26, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ऑप्शन सी अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। 27, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होता है या होते हैं? ऑप्शन ए सामान्य और विशिष्ट छात्र। क्वेश्चन 28, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ऑप्शन बी गणना दोष। 29, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है? ऑप्शन डी संवेदनशीलता। और लास्ट क्वेश्चन है व्यूवर्स, इसका 2018 का यूपी टेट का, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ऑप्शन डी संवेदी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं यूपी टेट का आपका 2017 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि का। क्वेश्चन 1, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सीखने का समग्र सिद्धांत हॉल। ठीक है, ये इससे संबंधित है। चलिए क्वेश्चन 2, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन बी गाल्टन। क्वेश्चन 3, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ऑप्शन सी केनन। 4 नंबर, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है? ऑप्शन डी क्रो एवं क्रो का। 5, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन सी पूर्व किशोर अवस्था। 6, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है? ऑप्शन बी सीखने का पठार। 7, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100। 8, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? व्यूअर्स ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में कई बार आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक। 9, सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं? ऑप्शन बी 23। 10, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन डी स्किनर ने। 11, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन डी अधिगम का सिद्धांत। 12, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए कैटेल। 13, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ऑप्शन सी सृजनात्मकता। 14, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी आपका है संवेगात्मक बुद्धि। 15, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? ऑप्शन सी ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। 16, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? ऑप्शन ए ज्ञान। 17, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा? ऑप्शन बी उद्धर्व अधिगम अंतरण का। 18, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ऑप्शन बी विद्यालय का सहयोग। ऑप्शन 19, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा कहा गया? ऑप्शन ए गेट्स एवं अन्य।
क्वेश्चन 20, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है? ऑप्शन सी, बुद्धि का। क्वेश्चन 21, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन बी, युंग ने। 22, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ऑप्शन बी, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। क्वेश्चन 23, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ऑप्शन सी, द्रुतगामी विकास का नियम। 24, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। 25, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन बी, हरलॉक। क्वेश्चन 26, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन बी, मैकडूगल द्वारा। 27, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, डम्बिल का। क्वेश्चन 28, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन सी, बहु अनुक्रिया का नियम। क्वेश्चन 29, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ऑप्शन बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। और लास्ट क्वेश्चन है व्यूवर्स, क्वेश्चन 30, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन बी, स्पीयरमैन ने। तो व्यूवर्स, ये हमारा यूपी टेट के 2 क्वेश्चन पेपर मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, 2018 के और 2017 के। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पेपर्स जो है मैं आपकी जो यूपी टेट की जो मैंने प्लेलिस्ट सोल्ड पेपर्स की बना रखी है, ये सारे मैं उसी प्लेलिस्ट में सेव कर रहा हूं। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स देखने हो तो आप यूपी टेट वाली प्लेलिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन पेपर आपको उसी में मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं सीटेट के भी डिस्कस करूंगा और प्लस हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, अदर स्टेट्स के भी डिस्कस करूंगा। तो सीटेट वाले सीटेट की प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, और अदर स्टेट की प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिससे आपको आसानी रहे। चलिए व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी आपका पर्सनल कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और मैं जो है देखिए आपको सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और प्रीवियस ईयर के 16 पेपर भी दे रहा हूं। 2020-19 और 2016-17 के भी मैं 240 क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर चुका हूं। आप चाहें तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय उसको देख सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।